नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, तो सभी साथी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में लगे होंगे। तो प्यारे साथियों, इसी बीच में आपके सामने मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें आप पीवाई की क्वेश्चन को करेंगे और जितने क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्त, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन करेंगे। तो यदि कोई साथी चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथियों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, आपको करने में बेहतर लगेंगे। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। देखेंगे सभी साथी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, सभी साथी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता क्या है साथी? पुरुष हैं। 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर हैं। तो साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? एक बिंदास क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। यदि साथी 60% क्या है? पुरुष हैं। यहाँ पर सभी साथी देखेंगे, यदि 60% क्या है दोस्त? मेल है। तो क्या 40% जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? फीमेल होंगे। ठीक है। और शेष महिलाएं, क्योंकि परसेंट हमारा 100 का होता है, इसमें से 40% पुरुष हैं, क्या है? निरक्षर हैं। 60 के यदि 40% निकालेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। ये कैसे हैं दोस्त? निरक्षर। कैसे हैं? निरक्षर हैं। ठीक है। और फिर क्या कह रहा? और 25% महिलाएं साक्षर हैं। इस 40 के यदि दोस्त हम 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा? देखेंगे यहाँ पर सभी साथी, 25 चौको 100 आ जाएगा और 4 धाम 40 आ जाएगा। यानी कि 10 जो महिलाएं हैं ये कैसी हैं? साक्षर हैं। कैसी हैं? साक्षर हैं। यहाँ पर साथी हमने परसेंट नीचे लिखा है, ध्यान देना, हमने थोड़ा डायरेक्ट भी किया है। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि साक्षर महिलाओं की तुलना में, साक्षर महिलाएं कितनी है साथी? 10। इसकी तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? यहाँ पर सभी साथी देखेंगे, निरक्षर जो पुरुष हैं 24 हैं और साक्षर महिलाएं 10 हैं। जी कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सभी साथी कितना अधिक है? 14 अधिक है। कितने में से अधिक है? 10 में से अधिक है। कितना परसेंट हो जाएगा? तो सभी साथी यहाँ पर परसेंट निकाल देंगे। और यहाँ पर भली भांति आप सभी लोग जानते हैं कितना आ जाएगा? 140%। और यही आपसे दोस्त पूछा गया है कि निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? किससे? साक्षर महिलाओं के। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। एक बेहतर क्वेश्चन था प्यारे दोस्त आपके सामने। चलते हैं आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आपके सामने एक और दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में दोस्तों 15% की और 2019 में 10% की प्यारे दोस्तों वृद्धि होती है। एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी हुई, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? सभी साथी समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। प्यारे दोस्त देखेंगे यहाँ पर, किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, हमने लिख लिया यहाँ पर 2018, ये रहा आपका 2019 और ये रहा आपका 2020। ठीक है सभी दोस्त देखेंगे, 15% के यदि हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे सभी साथी जानते हैं 5 × 15 और कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। यहाँ पर सभी साथी यह देखेंगे, फिर से तोड़ते कैसे हैं देखेंगे। 15% होता है दोस्त। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 15% होता है और जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। और इसको काट देते हैं, 5 × 15 और 5 से काटेंगे 20, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20। तो यहाँ पर वृद्धि होती है तो पहले 20 रही होगी, वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगा साथी? 23 आ जाएगा। ठीक है। फिर देखा 2019 में 10% की वृद्धि। 10% का फ्रैक्शन होता है साथी, देखेंगे यहाँ पर 10/100 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/10। मैं प्यारे दोस्त आपके सामने तोड़ तोड़ दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। पहले कितना रहा होगा? 10 रहा होगा, वृद्धि हुई 1 की हुई तो कितना हो जाएगा?
11 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा, महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी हुई। 10% की कम देखेंगे, 10% का फ्रैक्शन 1/10 ही होता है, तो 2020 में 10 ही रही होगी। लेकिन दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर कमी हुई है तो 1 की कमी हुई तो कितना बचेगा साथी, अब 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। और इसका हम क्या करा लें, गुणा। इन तीनों का गुणा कराएंगे साथी तो आ जाएगा आपका 2000। कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। इसका गुणा करा के हम साथी देख ही लेते हैं कहीं पर, ठीक है। इसका गुणा 23 का गुणा 11 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा साथी 3, 2 5 और 2 253 आ जाएगा। और उसमें आपको 9 का गुणा और करा देना है तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा। 2 हासिल, 9 पना 45, 2 47, 4 हासिल और 9 दूना 18, 18 4 22। कितना आ जाएगा, 2277 आ जाएगा प्यारे दोस्त। अब आपसे फाइनल पूछ रहा है कि 3 वर्ष में जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो सभी साथी देखेंगे 2000 से बढ़कर 2277 हो गए। तो कितनी बड़ी सभी साथी बताएंगे तो कितना बढ़ा, 270। कितना, 277। कितना बढ़ जाएगा, 277। कितने पे बढ़ जाएगा, आप कहेंगे सभी साथी 2000 पे बढ़ जाएगा। कितना परसेंट, तो आप परसेंट का गुणा करा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर इसको काट देंगे 2 से। 2 से काटेंगे ये बचेगा 10 और 2 से काट देंगे साथ 2 एकम 2। ये आ जाएगा आपको कितना, 2 तिया 6 और फिर आ जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 बटे 10। और फिर 1 दशमलव नीचे 10 है दोस्त, 0.1 पॉइंट और आगे खिसक जाएगा तो आपका आ जाएगा 13.85%। क्या हुई साथी, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक इसी तरह से मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो सभी साथी चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं सभी साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी साथी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की दूरियों में विभाजित किया। उसने इन दूरियों क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा, 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय किया। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। आप सभी साथी जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी साथी समझेंगे, यदि 18 किलोमीटर की दूरी 6 की चाल से जाएगी तो कितना समय आ जाएगा, आप कहेंगे 3 घंटे आ जाएगा। कितना घंटे, 3 घंटे। 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाएंगे तो कितना टाइम आ जाएगा, आप कहेंगे 4 घंटे। 27 किलोमीटर की दूरी 9 की चाल से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 9 तिया 27, 3 घंटे। टोटल टाइम कितना हुआ, 4 3 7 3 10, 10 घंटे टोटल क्या आ गया, टाइम आ गया। कितना आ गया, 10 घंटे। और आपकी साथी दूरी कितनी है देखेंगे, यहाँ पर 18 और 27, 18 27 हो गया साथी 45, 45 और 20 हो गया 65। कितना हो गया, 65। तो 65 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे की चाल से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, आप सभी साथी बता देंगे, 6.5 घंटे। यही आपकी औसत चाल हो जाएगी और ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने एक 3D से क्वेश्चन है। पहले दोस्त आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे अर्थमेटिक से क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन है साथी आपके जो आ सकते हैं 3D से आ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सभी साथी करेंगे। देखते हैं यहाँ साथी इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है। त्रिज्या साथी आपकी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया है। जब भी कभी साथी आपके सामने एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर जो आपका आयतन लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे शंकु, तो शंकु का आयतन क्या होता है देखेंगे सभी साथी। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। प्लस 2 गोला हैं तो एक गोले का आयतन होता है साथी 4/3 पाई आर क्यू होता है। 2 गोला हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है। और ये दोनों आयतन है, इस आयतन से बना है हमारे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या आ जाएगा साथी, बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी साथी देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर रखते हैं साथी इस सभी का मान 1/3। आर कितना है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का घन और एच भी कितना है 7 प्लस 4/3 गुणा
2। यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब, कितनी है इसकी त्रिज्या 7, तो ये आ जाएगा 7 का घन बराबर बेलन की कितनी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो इसका आ जाएगा 7 का स्क्वायर और आ जाएगा आपका एच। ठीक है, अब सभी साथी देखेंगे यहाँ पर 7, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, क्या है स्क्वायर, देखेंगे सभी साथी यहाँ पर 7 का क्यू, यहाँ पर भी कितना है 7 का क्यू, तो यहाँ पर 7 का क्यू कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पर बचा 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा साथी आपको कितना 4 दूना 8 और बटे 3 आ जाएगा बराबर, यहाँ है आपका 7 का स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सभी साथी 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कट जाएगा, एक 7 बचेगा यहाँ पर, तो 7 यहाँ जे बचा, 8 और 1 9, 9/3 जे बचा और यहाँ पर बचा आपका एच। ठीक है, यहाँ पर इससे काटते हैं, 3 तर का 9 आ जाएगा और 7 तिया 21, तो जो बेलन की ऊंचाई है दोस्त कितनी निकली 21 सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे दोस्त आपको बताना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी साथी जानते हैं 2πr/h होता है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे साथी 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 और ऊंचाई निकली साथी हमारी 21। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, जी आ जाएगा 22 दूना 44 और आ जाएगा 21। ठीक है, यदि इसका सभी साथी देखेंगे 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो इकाई अंक 4 आएगा और ऑप्शन नंबर मात्र 1 में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जब भी इसका गुणा करेंगे साथी तो आपका 924 ही मिलेगा और इकाई के अंक में 4 एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सभी साथी चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने इंपोर्टेंट है। 96/16 ऑफ 2 माइनस 128 गुणे 2 भागे 32 प्लस 15 ऑफ 4 पूरे का बटा है दोस्त 5/6 ऑफ 2/3 कोष्टक 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/6 और इन दोनों के ऊपर है आपकी रेखा। तो प्यारे साथी आप सभी लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारी जो टूटने वाली है वो रेखा है, तो यहाँ पर सभी साथी हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये आ जाएगा साथी आपका 16 दूना 32, पहले ऑफ हमारा सॉल्व होता है 16 दूना 32 और 32 आ जाएगा 96, तो ये बचा हमारा कितना 3 माइनस, यहाँ पर देखेंगे साथी पहले यहाँ भाग जाएगा तो ये चला जाएगा हमारा 16 बार में और 16 8 होता है 128, तो ये चला जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा साथी हमारा 15 चौको 60, 15 चौको 60 आ जाएगा, बटे में क्या आएगा देखेंगे सभी साथी 5 दूना 10 और 6 तिया 18, नीचे आ जाएगा 10/18। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं साथी, यहीं पर सॉल्व करते हैं 1/3, इसका लासा लेंगे तो आएगा हमारा कितना 12, कितना आ जाएगा 12 लासा आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 6 दूना 12। जब इसको सॉल्व करेंगे साथी 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, क्योंकि रेखा है, तो यहाँ बचेगा हमारा 1/3 माइनस 1/12 बचने वाला है। ठीक है, इसको देखते हैं साथी 60 और 60 और 3 हो जाएगा 63 और 63 में से 8 घटेगा दोस्त तो बचेगा आपका कितना 55, कितना बचेगा 55, बटे में आ जाएगा 10/18। इसको सॉल्व करते हैं साथी, इसका लासा आ जाएगा हमारा 12, कितना आ जाएगा 12 और 3 चौक 12 आ जाएगा, 12 कम 12, जी हमारा बचने वाला है। इसको आगे सॉल्व करते हैं साथी 55/10/18 और बचेगा आपका 3/12। ठीक है, इसको यहाँ से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 3×18 आ जाएगा साथी। ठीक है, और जी आ जाएगा 12×72, 72 चला जाएगा साथी आपका ऊपर, कितना 72 ऊपर आ जाएगा, 12×72 72 ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10 और 5 से काटा 11 बार में और 2 से कटेगा जो साथी आपका 36 बार में। जब 11 और 36 का गुणा करेंगे दोस्त तो आ जाएगा आपका 6 3 9 और 3 396, तो मात्र ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन कहेंगे सभी साथी, एक अच्छा क्वेश्चन कहेंगे सभी, एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्त आपके सामने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, एक काम का 5/8वां भाग 15 दिन में करता है और Q 3/4 भाग 30 दिन में पूरा करता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया और फिर P चला गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है दोस्त कि Q अकेले से इस काम को कितने दिन में करेगा। आपके सामने एक इम्पोर्टेंट
आपके सामने साथी चार ऑप्शन लिखे हैं, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। पी, पी कितना, एक काम का 5/8वां भाग, 5/8वां भाग करता है साथी कितने दिन में, 15 दिन में। तो यहाँ से काटेंगे, एक काम कितने में करेगा, 5 तिया 15, तो 8 तिया 24, तो पी कितने दिन में करेगा दोस्त, 24 दिन में करेगा। ठीक है, ध्यान देना। अब आते हैं क्यू पे, तो क्यू कितना करता है, 3/4 भाग करता है कितने दिन में, 30 दिन में। तो एक भाग 30 धम 30, तो 4 भाग 10 चौक 40, कितना, तो क्यू करेगा 40 दिन में। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्त कि जो हमारा पी करता है वो 24 दिन में करता है, और जो क्यू करता है वो 40 दिन में करता है। यदि इन दोनों का लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा साथी 120 आ जाएगा। 24 पंचे 120 और 40 तिया 120 आ जाएगा। हमारा कुल काम 120 है। पी की कार्य क्षमता 5 है और क्यू की कार्य क्षमता आपकी 3 है। फिर कह रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, 5 और 3 8 है, और 8 दिन काम किया तो कितना काम हो गया दोस्त, 64 काम हो गया। तो 64 माइनस कर देंगे तो बचेगा साथी आपका कितना, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 11 में से 6 जाएगा 5। आपका 56 काम शेष बचा हुआ है। अब 56 काम को क्यू अकेले से कराना है, पी तो साथी जा चुका है। अब क्यू की क्षमता है 3, और 3 की क्षमता के हिसाब से 56 काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आ जाएगा साथी आपका 18 तिया 54, 18 सही 2/3 दिन, 18 सही 2/3 दिन। लेकिन हमारा तो यहाँ पर साथी 18 दिन 16 घंटे हैं, तो दिन को साथी हम जब घंटे में चेंज करेंगे तो 24 से क्या कर देते हैं, हम गुणा करा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, तो ये आ जाएगा साथी हमारा 18 दिन, और आ जाएगा आपका 8 दूना 16 घंटे। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा आपका बी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे साथी इसको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने एक विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन है। यदि 8 अंकीय संख्या, आपकी 8 अंकीय संख्या दोस्त वो है आपकी 1 ए 7 6 5 बी और 1 2, इसको साथ ही हमें 72 से डिवाइड करना है और विभाजित किया जाता है। तो 2a + 3b का मान क्या होगा, जहां पर जब b आपका मान कम से कम है, यानी कि दोस्त आपको जो b का मान लेना है वो कम से कम मान लेना है, b का कम से कम। तो 72 के नियम में हम देखते हैं साथी 9 और 8 से। ठीक है, तो 8 का नियम हमें कम से कम लेना है, तो 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर 8 का छोटा छोटा नियम 0 होगा, 0 रखेंगे वो कटेगा नहीं। फिर साथ ही हम 8 बार 8 का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो अब 8 से 112 को काटते हैं, तो 8 का 8 3 बचेगा, और 8 चौक 32, तो हमारा जी कट जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो बी का मान होगा दोस्त वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हमें 9 से काटना है, तो ठीक है यहाँ पर देखते हैं 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 1 7 और 1 8 और 1 9 हो गया। अब बचा अकेला 5, 5 में क्या जोड़ दें और ए का मान रखें कि 9 से कट जाए, तो हम कहेंगे दोस्त 4 रख देंगे। तो ए का मान रखेंगे दोस्त हम 4 रखेंगे, तो हमारा 9 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। अब हमें बताना है किसका मान, 2a + 3b का मान रखना है। a बराबर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूना 8, और b का मान 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो जो हो जाएगा 8 और 3 11। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने एक और साथी 3D का क्वेश्चन है। एक गोलाकार शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है वो साथी कितना है, 81 पाई, और इसकी जो ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है। तो दोस्त आपको बताना है कि शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, ये रहा आपका शंकु, क्या रहा, शंकु, ये रहा आपका शंकु। वो कह रहा आधार का क्षेत्रफल, ये साथी हमारा क्या है, आधार। आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है साथी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बराबर दे रखा है आपके सामने 81 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर जो आर का मान निकलेगा वो 9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या कितनी है दोस्त, 9 है। और इसकी ऊंचाई यहाँ से जे इसकी ऊंचाई है एच, एच का मान है साथी आपका कितना, एच का मान है आपका 12 सेंटीमीटर, और हम त्रिज्या निकाल चुके 9 सेंटीमीटर।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो दोस्त आपको बताना है कि शंकु के घुमावदार घुमावदार ये वाला एरिया बताना है। तो इस वाले एरिया को कहते हैं हम वक्र पृष्ठ। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है दोस्त वो होता है पाई आर एल होता है। हमें ओनली एल का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जब एल का मान निकालेंगे साथी, जी हमारा 9 है और जी हमारा 12 है, 12 9 15, 12 9 15 का हमारा ट्रिपलेट होता है। तो साथ ही हमारा जी हमारा कितना है 12 है और जी हमारा कितना है 9 है, तो जी कितना होगा 15 होगा। कितना होगा 15 होगा। तो पाई का मान हमें ज्ञात नहीं करना है क्योंकि पाई के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर आर का मान 9 हो जाएगा और एल का मान कितना आ जाएगा 15। तो हम कह सकते हैं 15 नम्मा 135 पाई। तो घुमावदार सतह का जो एरिया होगा दोस्त कितना होगा 135 पाई होगा और ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। चलेंगे सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 को। प्यारे दोस्त आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन को बेहद आसान बना दूंगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसा कह रहा है वैसा करना है। 24 30 36 और 46 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे और जो प्राप्त होता है वो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे दोस्त कि 24 में से भी x घटा दो और 30 में से भी x घटा दो, तो इनका समानुपात बराबर हो जाएगा कितने में से किनके 36 माइनस एक्स और कितने 46 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी से प्रत्येक में से हमने x घटा दिया और जो प्राप्त हुआ उन दोनों का समानुपात आपस में कैसा है बराबर है। तो प्यारे दोस्त इसमें आपको क्या करना होता है कि इनका अंतर कितना है 30 और 24 का अंतर है साथी 6। कितना है 6 और 36 और 46 का अंतर है दोस्त 10। कितना है 10। तो यहाँ पर जी कट रहा है तो यहाँ पर काट देंगे, जी 3 आ जाएगा और जी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब दोस्त क्या करना है आपको ध्यान देना, अब क्या करना है समझना प्यारे दोस्त। यहाँ पर हमने जो काट तो लिया, अब हमें क्रॉस गुणा कराना है। इस 5 का यहाँ गुणा कराना है, उस 3 का यहाँ गुणा कराना है। तो 5 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 24 पंची आ जाएगा 120 माइनस का 5x आ जाएगा। तो इस 3 का गुणा इसमें करा देना है, 36 हो जाएगा साथ ही 108 माइनस का 3x हो जाएगा। आपको किसी एक में गुणा कराना है, बाकी में गुणा नहीं कराना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे 120 में से 108 घटा देंगे तो बचेगा आपका 12 और 5x में से 3x घटेगा तो बचेगा आपका 2x। तो यहाँ पर साथ जो x का मान निकला वो कितना निकला 6। तो घटाने वाली वो संख्या क्या थी दोस्त आपकी 6 थी। लेकिन फिर आपसे पूछा यहाँ पर कि इनका आपको मध्य अनुपात बताना है। x का मान 6 रखेंगे, 6 दूना 12, 12 3 हो जाएगा साथ ही आपका 15। ठीक है, और यहाँ पर 6 रखेंगे 6 3 18 2 हो जाएगा 20। और इन दोनों का क्या निकाल देना हमें मध्य अनुपात ही। मध्य अनुपात क्या होता है दी गई संख्याओं का हमें वर्गमूल ले लेना होता है। तो इसको और आगे ब्रेक करेंगे साथ ही हमारा 15 को लिखेंगे हम 5 गुणे 3 और 20 को लिखेंगे साथ ही हम 5 गुणे 4। क्या लिखेंगे 5 गुणे 4। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का वर्गमूल हमारा 5 बाहर आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट के अंदर 3, जी आ जाएगा आपका 5 दूना 10 रूट 3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त इस तरह के क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत बार पूछ चुका है। अब चलेंगे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने एक बेहतर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, 3 वर्ष और 2 वर्ष के CI, यहाँ पर साथी CI तथा SI इसको 51 मत समझ बैठना, CI और तथा SI लिखा है। इनके अंतर का जो अनुपात है साथी 25:8 है। तो आपको बताना है दोस्त की ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है सभी साथी, इस तरह के क्वेश्चन को सभी साथी यहाँ पर समझेंगे। 3 साल के CI और SI के अंतर का अनुपात, तो CI माइनस SI जिस साथी आपका 3 साल का है। ठीक है, इनका अनुपात CI माइनस SI जे आपके अंतर का 2 साल है, इसका अनुपात है 25 और इसका अनुपात है 8। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्त, देखेंगे यहाँ पर इस 2 साल के अंतर को करना है साथ ही हमें कितने गुना 3 गुना, कितना आ जाएगा 8 तिया 24, कितना आ गया 24। और जो 24 से 25 में से कितना कम है आप कहेंगे 1 कम है। कितना कम है 1 कम है। तो जिस साथी 1 कम है और आपको 2 साल के अंतर से डिवाइड कर देना है। 2 साल का अंतर था 8 और कितना परसेंट है तो आपका आ जाएगा 100।
4 दूना 8 आ जाएगा और 4 से आ जाएगा 25, और 25/2 का मतलब होता है साथी कितना, 25/2 का मतलब होता है 12.5%। आपके सामने साथी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 साल के ब्याज के अंतर का 3 गुना करना है 3 साल के अनुपात में ले जाकर, ठीक है, ध्यान देना। तो प्यारे दोस्त, आज के प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ठीक इसी तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए बने रहिए साथी तुलसी एजुकेशन महोबा में। हम आपको ठीक इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक हूबहू क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।